हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 आर.एस. अग्रवाल सॉल्यूशन रैशनल नंबर की आखिरी एक्सरसाइज का आखिरी लेक्चर, आखिरी के 3 क्वेश्चन। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज बात है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। इसी के साथ यह खूबसूरत सी एक्सरसाइज हो जाएगी समाप्त। और आपके सामने है पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21 इस लेक्चर का। ठीक है, और ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे पूछा जा रहा है रेसिप्रोकल। व्हाट इज रेसिप्रोकल? भाई आपको मैं बता चुका हूं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है किसी का भी इनवर्स कर देना। इनवर्स का क्या है मतलब? जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने पढ़ा होगा, उसी को रेसिप्रोकल कहा जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि माइनस का 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है एक ऐसा नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर कितना हो जाए 1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/-3। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो माइनस का 4/3। इसका मतलब यह है कि रेसिप्रोकल का मतलब यह है कि डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर आंसर दे दो, वो रेसिप्रोकल है। यानी 4/-3 स्टैंडर्ड फॉर्म -4/3 इज द रेसिप्रोकल ऑफ -3/4। खत्म, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब ये क्वेश्चन हमने इस पूरी सीरीज की शुरुआत में किए थे कि किसी भी रैशनल नंबर के बीच में देयर विल बी इनफाइनाइट मेनी नंबर्स। उसमें मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे। मेथड नंबर 1 क्या सिखाया था कि अगर एक नंबर निकालना हो तो 2 नंबर को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 2। यानी रैशनल नंबर 1 प्लस रैशनल नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2, वी विल गेट अ रैशनल नंबर बिटवीन दोस टू, एग्जैक्टली बिटवीन दोस टू रैशनल नंबर्स। अब यार ऐड करने वाला सिस्टम मैंने बता दिया, तो आप सिंपल सा ऐड कर लो। माइनस का 2/3 एडेड टू 1/4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा हो जाएगा इन दोनों के बीच में, जस्ट बीच में। तो कैसे? तो एलसीएम ले लेंगे ऊपर, तो हो जाएगा 12। 4 माइनस का 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा 24 और ये हो जाएगा माइनस का 5। यानी इन दोनों के जस्ट बीच में कौन आएगा? माइनस का 5/24। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन सर बाकी के भी तो बीच में ही आ सकते हैं ना, कहीं बीच में तो आ सकते हैं ना। तो अगर इनने क्वेश्चन पूछा एग्जैक्टली बीच में, तो एग्जैक्टली बीच में तो ये आएगा, क्योंकि इस मेथड को हम बोलते थे मीन मेथड। क्या बोलते थे? मीन मेथड। लेकिन देयर आर इनफाइनाइट मेनी नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। तो उसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि पहले तो आप इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम कर दो। तो डिनोमिनेटर सेम क्या हो जाएगा भाई? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको भी सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लाने के लिए करना पड़ेगा। तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3/12। तो देख लो पहले, अब नीचे 12 है, यहां भी नीचे 12 है, तो यहां 12 यहां 12। अब देख लो क्या नंबर आ रहे हैं ये वाले, करके देख लो। -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 डिवाइडेड बाय 12 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 डिवाइडेड बाय 12। तो देखो एग्जैक्टली बीच में तो -5/24 आ गया, लेकिन अगर बीच में की बात करें तो -5/12 भी हमारा आ रहा है। बोलो हाँ है ना? यस सर, -5/12 भी आ रहा है। 5/12 नहीं आ रहा है तो ये नहीं है, और 5/24 भी नहीं आएगा, है ना? 5/24 आ सकता है क्या? चेक कर लें। 5/24, इसको 24 बनाओ, 5 तो बनेगा ही नहीं, तो 2 से मतलब ये भी नहीं आ रहा है। तो ये 2 नंबर बीच में हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बीच में आंसर ये रहेगा। तो मीन मेथड से आप एग्जैक्टली बीच में जो आएगा, मतलब दोनों के जस्ट मीडियन जो होगा, वो ये वाला नंबर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर ऑप्शन ये भी दिया है तो ठीक है, और अगर ये ऑप्शन भी दे रहा है तो आप ये भी निकाल सकते हो। ठीक है ना? क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, -5/12 भी है, माइनस से 8 -7 -6 -4 -3 -2 -1। तो ये बीच में आएंगे सारे नंबर, है ना, इन दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द आखिरी क्वेश्चन,
और आखिरी क्वेश्चन करने से पहले आप समझ लो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव नंबर। अब किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा, -1/x। मान लीजिए एक नंबर नेगेटिव x है तो उसका रेसिप्रोकल होगा -1/x, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन एज इट इज रहता है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो वो बोल रहा है अ रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट तो करता है। कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं, तो आंसर है पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता ना, तो आंसर है ओनली नेगेटिव। यानी किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, किसी भी नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको ये पूरा का पूरा सीरीज जो मैंने बनाया था वो समझ में आ गया। सेकंड चैप्टर लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।